हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले 2 अंकों वाले सीखेंगे, उसके बाद 3 अंकों वाले सीखेंगे और एकदम शॉर्ट ट्रिक में सीखेंगे और मात्र 2 स्टेप में निकालना सीखेंगे। जी हाँ, मात्र 2 स्टेप में देखिए और 5 सेकेंड 6 सेकेंड होते होते आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसको कम से कम 2 मेथड 3 मेथड में सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड अभी बताने जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। पहला मेथड जैसे लिखा हुआ 24, किसका निकालना है? 24 का। तो 24 का निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना। अभी क्या बोले, सिर्फ दो स्टेप बनाना। पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों को वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 4 का वर्ग कितना होगा? 16। हमेशा ध्यान रखना है कि जो दोनों का वर्ग होगा वो 2 अंकों में लिखना है। ये 2 अंकों में, लेकिन ये 2 अंकों में नहीं है, तो इसको 2 अंकों बनाने के लिए आगे 0 लगा देना है। ठीक है। इसके बाद आपस में दोनों गुना करना है। तो 4 दूना के 8 दूना के 16, और ये 16 होता है वो राइट साइड को एक अंक छोड़कर लिखा जाता है। तो 16 जब एक अंक के बाद छोड़ेंगे तो 16 कहाँ लिखा जाएगा? इस तरह लिखा जाएगा। इसको अब क्या कर देना? ऐड कर देना है। 6 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? 7 हो गया, और 4 1 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 576। जी हाँ, सिर्फ 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या हुआ? स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या हुआ? जोड़। ये क्या हुआ? 576 हो गया। उसी प्रकार अगला निकालने वाले हैं 38 का। 38 का निकालेंगे तो फिर इसका वर्ग कितना होगा? 9। 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगाएंगे। उसी प्रकार 8 का वर्ग कितना होगा? 16। फिर आपस में गुना करना है। तो 8 ये 24 दूना के 48, यानी 48 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6, 8 और 1 कितना होगा? 9, और 9 और 4 कितना होगा? 13, यानी इसका आंसर कितना होगा? 1396 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला निकालने वाला 54 का निकालने वाला। समझते चलिएगा बारीकी ढंग से। अगर 2 महीने समझो, तीसरा में कन्फर्म समझ आएगा। फिर इसका करने वाले क्या है? 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ये ऑलरेडी 2 2 डिजिट में हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपस में गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20, 20 दूना के 40। एक अंक के बाद छोड़कर लिखेंगे 40 को। अब लिख दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करना है तो 6192, यानी यहाँ से कितना हो गया आंसर आपका? 2916 हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हो समझ पा रहे होंगे। बस सिर्फ 2 स्टेप में, पहला वर्ग करना है, दूसरा गुना करके जोड़ देना, आंसर तैयार हो गया। उसी प्रकार 82 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। लेकिन ये भी 2 डिजिट में नहीं है, तो इसके लिए 2 डिजिट बनाने के लिए आगे क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। अब इसके बाद आपस में गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 दूनी के 32, फिर एक अंक के बाद छोड़कर लिख दिया जाए 32, और उसके बाद क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 4 2 4 3 7, यहाँ से कितना हो गया आपका? 67 24 हो गया। आप लोग समझ पाए होंगे कि कितना शॉर्ट में निकाला जा रहा है। अब ये मेरा पहला मेथड था निकालने का। अब 2 अंकों वाले में 10 से लेकर के 99 तक अब इस संख्या को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग दूसरे स्टेप की ओर जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है समझिएगा, सॉरी दूसरा मेथड समझिएगा क्या है। दूसरा मेथड क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा मेथड में जब 10 से हम 99 तक निकालेंगे वर्ग यानी स्क्वायर, तो उसमें एक बेस यानी आधार लेकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधार। आधार कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब आधार 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30, 40, इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा, क्योंकि 99 तक ही आता है 2 अंक ना, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा आधार? 90 तक जाएगा। नहीं समझे होंगे? चलिए हम समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए 12 का स्क्वायर निकालना है। कितना का निकालना है? 12 का स्क्वायर। तो जब 12 का स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि आधार के रूप में लिखा जाए। जैसे कहने मतलब ये किसके पास में? 10 के पास में। तो इसको लिख सकते हैं 10 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 10 + 2 लिख सकते हैं। तो इसका कहने मतलब क्या हुआ? जो जितना ज़्यादा ही होता है, यानी आधार से जो जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग किया जाता है। तो ज़्यादा कितना आपके पास है? 2। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 2 अंक को करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या किए? आधार के रूप में लिखे 10 + 2। दो ज़्यादा है उसको स्क्वायर किए हैं, तो ज़्यादा 2 है, 2 दूना कितना हो गया? 4। अब बाकी जो ज़्यादा है उसको पहले वाला संख्या में ऐड कर देना। क्या करना है? ऐड कर देना। तो 12 तो कितना हो गया? 14। जी हाँ दोस्तों, एकदम मतलब कि 2 सेकेंड होते होते आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार मान लिया लिखाना है हमको है 18 का स्क्वायर निकला है। कितना कितना का लिखना है? 18 का स्क्वायर निकला है। तो फिर वही काम करेंगे। आधार कितना लेंगे? 10। 10 प्लस कितना लिखेंगे? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 के 4। कैरी कितना रह गया? 6। उसके बाद फिर इसको ऐड कर दीजिए। 18 कितना हो गया? 26। 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। देखिए आंसर तैयार हो गया आपका 324। ठीक है। उसी प्रकार और भी निकाला जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है अगला लिया जाए, अगर मान लिए 19 का लिया जाए वर्ग, कितना का लिया जाए? 19 का। तो फिर यहाँ से करेंगे तो कितना? 10 + 9। क्या करने वाले हैं? 10 + 9। जो जो आधार से लेकर ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 का 1, कैरी कितना रह गया? 8। उसके बाद डायरेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए। 19 और 9 कितना हो गया? 28। 28 और 8 कितना हो जाएगा? जरा जोड़ दीजिएगा तो 36 हो गया, यानी कितना हो गया आपका? यहाँ से 361 आ गया आंसर। ठीक है। अब समस्या हो रहा है कि सर 10 वाला आधार था तब नहीं ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, 20 वाला भी लीजिएगा तो वैसा ही बनेगा, 30 वाला भी लेंगे तो वैसा ही बनेगा। चलिए अब उसको भी हम लोग इधर की ओर बनाते हैं। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है अगला क्वेश्चन हम लिया गया यहाँ पर, मान लिया कि लिया गया है 24। कितना लिया गया है? 24 लिया गया।
तो 24 लिएगा तो इसका आधार क्या बनेगा 20+4 बनेगा। क्या बनेगा आधार 20+4। तभी हम क्या बताए थे कि जो बचता है उसका वर्क किया जाता है, तो बचा कितना 4, तो 4 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के 6 कैरी कितना रह गया 1 रह गया। अब उसके बाद फिर वही वाला काम करना है, जोड़ देना है। 24 और 4 कितना हो गया 28, 24 4 कितना हो गया 28। अभी तक देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पे जब 10 आ रहा था तो इसका दहाई अंक 1 था, इसलिए इसमें मल्टीपल वगैरह कुछ नहीं करते क्योंकि 1 से गुना करने पर वही आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो आधार बन रहा है उसका 20 का दहाई अंक कितना है 2 है। तो इसमें ध्यान रखना ये बात है कि अगर जो आधार बना जाता है, जो आधार बनाना उसका दहाई अंक हमेशा मल्टीपल किया जाता है। तो इसका दहाई अंक 2 है, इसका दहाई अंक 3 है, इसका दहाई अंक 4 है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐड करें तो 24 साल कितना हो गया 28, 28 हो गया। तो जब इसका आधार का जब दहाई अंक 2 है तो इसका मल्टीपल कितना से करना है 2 से, बस कुछ नहीं करना, जितना आधार होगा उससे मल्टीपल कर देना। तो 28 में कितना हो गया 56, और एक कैरी था कितना हो गया 57। देखिए आंसर तैयार हो गया 576। ठीक है। उसी प्रकार मान लिया अगला निकालना है 32 का, कितना निकालना है 32 का निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, क्या करने वाले हैं 30+2, जो बचा उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर इसको ऐड कर देना है, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। आधार कितना लिए हैं 30, 30 का दहाई अंक 3, 3 से गुना कर दीजिए, बाकी आंसर तैयार होगा। 4 दिनों 12 के 4 तिया 12 के 2 हाथ कैरी रह गया 1, 3 3 9 1 10, 1024। देखिए आंसर तैयार हो गया एकदम। इससे शॉर्ट ट्रिक आप हो ही नहीं सकता है। एक बार में क्या करना स्क्वायर करना, दूसरे में गुना करके जोड़ देना। ठीक है। उसी प्रकार अगला अगर और निकाला जाए, जैसे मान लिया अगला और निकालिए, जैसे मान लिया 51 का निकालना, किसका निकालना 51 का। तो फिर यहाँ से आधार बनाएंगे कितना 50+1 का स्क्वायर बनाएंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर इसको ऐड करेंगे तो 51 होगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब 52 तो हो गया यहाँ पर जोड़ने के बाद, लेकिन इसका आधार कितना बनाया गया 50, 50 का दहाई अंक 5 है, बस कुछ नहीं करना 5 से मल्टीपल कर दीजिए। 5 में 10 के 0 कैरी रह गया 1, और 5 25 से 1 से कितना हो जाएगा ये 2601 आ गया, आपका आंसर 51 का हो गया। ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो आपको बन सकता था 2 अंकों वाले में। ये भी शॉर्ट है, लेकिन इससे भी शॉर्ट आप इसमें भी नहीं बना सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है 2 अंकों वाले में, 10 से लेकर 99 तक। उम्मीद करते हो ये समझ पाएंगे 2 मेथड। अब धीरे धीरे हम लोग तीसरे अंक वाले में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आखिर वहाँ पे अब हम लोग 100 के आसपास की संख्या को सीखेंगे स्क्वायर निकालना। 100 के ऊपर भी जाना है, 100 को नीचे भी आना है, यानी 100 से कम वाला भी 100 से ज़्यादा वाला भी निकालेंगे। तो चलिए इसमें भी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे उसको समझिएगा। जैसे कहने मतलब क्या हुआ, जैसे इसके पहले आप 2 अंकों वाले में एक आधार बनाए थे 10 20 30 40 50 का, उसी तरह से जब 100 के आसपास है तो इसका भी आधार कितना बनाएंगे 100 बनाएंगे। कितना बनाएंगे 100, ध्यान रखना कितना बनाना है 100 बनाना है। तो 100 आधार बनाइएगा तो बताइएगा 100 से कितना कम है ये, तो लिख सकते हैं इसको 100 और माइनस का कितना लिख सकते हैं 8, यानी कितना कम है 8 कम है। जो वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, जो बढ़ रहा था उसको स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, जो घट रहा उसको स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना होगा 64 हो जाएगा। अब उसके बाद जो घटा हुआ है, जो संख्या घटा उसमें क्या था, जो संख्या बच रहा था उसको क्या कर रहे थे अलग से जोड़ रहे थे। यहाँ भी क्या कम करने वाले हैं कि जो संख्या घट रहा है उसको और क्या करने वाले हैं घटा देने वाले हैं। तो सर 52 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना होगा 84, ये आपका 84 64 इसका 92 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 94 का निकालना है, तो फिर इसको क्या करने वाले हैं 100 से कितना कम है ये, तो 100 से 6 कम है, जो कम है उसी का स्क्वायर करना है। तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। हमेशा ध्यान रखना है इसमें हमेशा 2 अंक में लिखना है। कितना लिखना है 2 अंक में। अगर 2 अंक में ना हो तो उसके पहले क्या लगाना है 0 लगाना है, जैसे अभी अभी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब जो घटा हुआ उसको संख्या फिर से इसमें घटा देना है। तो 94 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 88 आएगा। कितना आएगा 88, यही 88 36 आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये बेहद ही आसान ट्रिक है आपके लिए और ये लाभदायक भी होगी एग्जाम में। अब यहाँ पर 98 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं 100 और माइनस का कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। जो स्क्वायर जो मतलब कि जो बेस से कम है ज़्यादा, सॉरी जो बेस से जो जितना कम है उसका क्या करने वाला स्क्वायर करने वाले। तो 100 से ये दो क्या है कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4। अब देखेंगे ये 2 अंक में नहीं है तो इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे आगे में 0 लगा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे कम है आधार से उसको भी रियल संख्या में घटाएंगे। तो 98 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 96 होगा। ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हो इसका आप निकाल लीजिएगा। अब आगे देखते हैं 102 का देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 102 का निकालेंगे तो इसका क्या करने वाला है 100 से कितना ज़्यादा, वहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा लिखेंगे कोई बात नहीं है। बाकी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 2 अंकों में लिखने की कोशिश करेंगे तो 04 लिखेंगे। जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ेंगे, जितना घट रहा था उतना घटा रहे थे, बस यही तो 2 याद रखना। तो सर 2 ज़्यादा तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। देखिए आंसर तैयार हो गया। बस कुछ नहीं करना है, पहला 2 भाग में तोड़ना है, लिख दीजिए आंसर तैयार हो जाएगा। उसको फिर यहाँ पर वही काम करने वाले क्या लिखेंगे 100 प्लस के 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये ऑलरेडी 2 अंक में आ चुका है। फिर इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये जुट रहा है तो यहाँ भी ऐड करेंगे, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा
10। ये देखिए आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 106 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 प्लस का 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6 को जोड़ देना है तो 106 और 6 कितना हो जाएगा 112। उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, 100 का आधार ही बनाएंगे, क्या दिक्कत है। 100 प्लस 12 हो गया। आपको पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, तो 144 तो 3 अंक में आ गया। अभी तक बता रहे 2 अंक रखना है, सिर्फ हाँ 2 ही अंक रखना है, 3 अंक रखने की जरूरत नहीं है। तो जो बच गया उसको हम कैरी रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 12 का स्क्वायर जब 144 होगा तो कैरी कितना रह गया 1, बाकी इसको ऐड कर दीजिए। 112 में 12 ऐड कीजिए कितना होगा 124, और 124 अब एक कितना हो जाएगा 125 हो गया। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग सीख पाए हैं बहुत अच्छे से। आज हम लोग 2 अंकों वाली और 100 के आसपास के वर्गों को सीखे हैं। प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि फीडबैक हमको मिल सके और आगे इस तरह से वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।